जितने भी इस न्यूज़ चैनल को सुन रहे हैं उनको सभी को राम राम, जय श्री राम, जय भारत माता। आज जिस विषय से आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, ये विषय है कि समाज में जो अभी चल रहा है, क्या जिसे कोई कहता है ना गरीबी, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है, शरीर के साथ कोई भी बीमारी लग जाती है, चली जाती है, लेकिन गरीबी एक ऐसी बीमारी है, ये पता नहीं कितनी पीढ़ी तक चलती है। इस भाव को देखते हुए हमने आज प्रयास फाउंडेशन, ये हमने फाउंडेशन बनाया, जिसके प्रधान जी जोगिंदर जी हैं, हम उसके संरक्षक हैं। इसके तहत हर वर्ष में 21 लड़कियों की, गरीब लड़कियों की, जिनको इस बीमारी के द्वारा, जिसे गरीबी कहती है, क्यों समाज में एक लड़की की शादी करने के लिए पता नहीं पूरे जीवन की कमाई चली जाती है। ये विचार में रखते हुए हमने ये फाउंडेशन बनाया। ये कोई फ्रॉड नहीं है, और इसके ही द्वारा जितने आसपास के संत हैं सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये संतों की सानिध्य में चलेगा, संतों के आशीर्वाद से चलेगा ये फाउंडेशन। ये कोई हेरा फेरी वाला काम नहीं है। कोई भी हमारा मेंबर कोई हेरा फेरी का नहीं है, कोई लालच का नहीं है। इसी के द्वारा हर वर्ष हम गरीब ज़रूरतमंदों लड़कियों की शादी कर रहे हैं। आपकी बार हमारा ऐसा हुआ, पहले हनुमान वाटिका में ये शादी करने वाले थे, लेकिन ये देख लिया शहर में हर समय कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, गांव से क्रांति आती है, गांव से ही कुछ समाज को प्रेरणा मिलती है। शहर में सब पढ़े लिखे होते हैं, सब विद्वान होते हैं। आपकी बार गांव कठवाड़ में हमारे आश्रम में बाबा बिहारीदास कुटिया में ये प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर हम 21 लड़कियों के शादी का टारगेट लेके चले, लेकिन हमारे पास अभी 12 लड़कियाँ आई है। वैसे ज़्यादा आई थी, किसी के कागज़ कम है, किसी के कागज़ है नहीं है, किसी की उम्र कम है। इसकी वजह से अब की बार हम 12 लड़कियों की शादी कर रहे हैं, जिसके अंदर हर लड़की को जो ज़रूरतमंद जो सामान है, जो संसार में जो डेली यूज़ में आता है, वो पूरा सामान देंगे। और यथावत वहाँ पर पहुँचने पर जैसे हिंदू रीति रिवाज से जो भी ब्याह होता है, इस प्रकार से करेंगे हम वहाँ पर। हम ये कहना चाहते हैं मीडिया के द्वारा ही, जितने भी आपको सुन रहे हैं, मीडिया को सुन रहे हैं, कि आप सभी जनता से एक निवेदन है, क्यों ना हर गांव में जो भी यथावत व्यक्ति है उसने अपने गांव से एक लड़की, एक वर्ष में गरीब लड़की जरूर ब्याहनी चाहिए। क्योंकि गरीबी एक ऐसी बीमारी है, ये अपने देश में बहुत ज़्यादा है। इस करके आज नौजवान देखो इंडिया से बाहर सिर्फ कमाने के लिए जाते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, इंडिया अपना गरीब नहीं है, यहाँ कर्म करो। ये कर्म भूमि है, वो भोग भूमि है। तो हर गांव से एक भी व्यक्ति निकलेगा और एक व्यक्ति निकलकर हर गांव के एक गरीब लड़की को ब्याह देगा, तो उसे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अपने शास्त्रों में कहा, कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं है। इसी करके आप सभी को यहाँ बुलाया है। हमारे प्रधान जी हैं, हमारा ऑफिस भी है यहाँ पे। जो भी कार्य चलता है ये पूरी हमारी कमेटी देखती है, जिसके अंतर्गत हर वर्ष हम ये शादी करते हैं। और आगे भी आपका सभी का साथ मिलेगा। इस फाउंडेशन को और बढ़ाएंगे और समाज को एक प्रेरणा देंगे कि गरीबी एक ऐसी बीमारी है, इसे हटाने के लिए सारा समाज एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर इस गरीबी बीमारी को हटाओ। शादी किस गांव में की जाएगी और कौन सी जगह पे? गांव कठवाड़, अपना जिला कैथल में है, बाबा बिहारीदास की कुटिया, ये टीक रोड पर पड़ती है। गुरुजी, 12 कन्याएं जो है वो कैथल से हैं, बाहर से भी हैं? ये बाहर से भी है, जैसे कल्यात से भी है, राजौन से भी है, करनाल से भी है, अपने कैथल से भी है, और गांव से भी है, देवरा गांव से भी है, कई आसपास की कॉलोनी से है, फतेहपुर पुंडरी से भी है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन रहेगा? मुख्य अतिथि इसमें पूरा संत समाज है। हमने कोई वीआईपी गेस्ट नहीं बुलाया, क्योंकि देखो जब भी कोई भी धर्म पर हानि होती है तो सर्वप्रथम संत ही आगे आते हैं। तो हमने अब की बार इस प्रोग्राम में कोई वीआईपी नहीं बुलाया, सभी आसपास के संत हैं, तो सभी संत आएंगे। क्योंकि उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी है सभी संतों ने कि संत समाज अभी भी थोड़ा पीछे है, क्यों ना वो आगे आकर समाज का एक ऐसा निर्माण करे और ऐसा संदेश दे कि समाज से हर कोई जागरूक हो। क्यों संत कहेगा तो सभी मानते हैं, जागरूक हो और हर एक कन्या वो ब्याह दे। तो गुरु जी, कैसे मापदंड रखे गए हैं, किस तरह से पहचान की जाती है कन्याओं की जो गरीब हैं, किस तरह से अगर कोई हो तो कैसे कॉन्टैक्ट करें? ऐसा है, जैसे हमारा ये फाउंडेशन की जहाँ भी बोर्ड लगा है, सोशल मीडिया के भी हमने डाल रखा है, वो हमसे संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद हमारा नियम है
जिसके अंदर लड़की का आधार कार्ड, उसके माँ बाप का आधार कार्ड, उनके 2 पड़ोसियों की गवाह, उसके बाद 10 रुपये का स्टाम्प पेपर, बस हमारी सहमति है। और लड़की का जो कानूनी जो नियम है 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, वो भी रखी है, क्योंकि समाज और कानून दोनों साथ में चलते हैं। कानून के हिसाब से और जो 2 पड़ोसी है उनकी गवाही भी दी जाती है। वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमारा ऑफिस है यहाँ पे, सभी आते हैं, फिर कहते हैं जी हमारी ये हमारे पास के पड़ोसी है, कोई और भी आता है, ये गरीब है जी और इनकी शादी जरूर करनी है। गुरुजी इसमें लड़के का चयन कैसे होता है? लड़के का चयन वो खुद परिवार करता है। लड़के का चयन ऐसा ना, परिवार ही अपने आप रिश्ता करता है, अपने आप ढूंढता है। सिर्फ जब हमें शादी का उनको पता लगता है तो दोनों तरफ से हम 15 पर्सन बुलाते हैं, उनके भी 15 और उनके भी 15। चयन वो अपने आप खुद करते हैं, रिश्ता भी अपने आप करते हैं, सिर्फ हमारे पास संपर्क करते हैं। कितने लोगों को बुलाया गया है? 15 लोगों को बुलाया गया हमारी तरफ से। चलिए, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, तमाम भारत देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील रहने वाली है? मैं पूरे भारतवासियों को ये कहना चाहता हूँ, भारत भूमि ये कर्म भूमि रही है, भारत भूमि ये धर्म भूमि रही है, और सबसे बड़े भारत भूमि वेद शास्त्रों से चली है, धर्म के ऊपर चली है। शास्त्रों में कहा है कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं है। भगवान राम जी के पिताजी ने भी कहा मेरे भाग्य में कोई कन्या होती, जनक जी के पैरों में चले गए, कहते आपका बड़ा भाग्य है, आपके कर्म में एक कन्यादान लिखा है, कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं होता, इससे बड़ा और कोई दान नहीं। भारत माता को और सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब जुड़कर हर गांव से निकलकर समाज में एक लड़की अपने एक गांव से ऐसे चुन ली जाए, ये गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, उससे बड़ा और कोई फल नहीं हो सकता। भारत माता जो अपनी देश को अपन माता कहते हैं, इसी प्रकार ये कन्या है, ये भारत माता की ही कन्या है, इनके बिहाने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।